आचार्य पुरस्कार के प्रथम समर्पण समारोह में आकर मुझे बहुत ही आंतरिक प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि एक तो माताजी द्वय का और सभी का जो आशीर्वाद मिला है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। और इसके साथ ही इस प्रथम कार्यक्रम में मैं भी क्योंकि एक गणितज्ञ हूँ तो मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हो पाई, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत हृदय से आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। जैसा गणित का विषय है, बहुत पहले मुझे खुद ही लगता जैन गणित का, कई बार साधु महाराज लोगों से बात करते में लगा कि जैन गणित में बहुत कार्य हुआ है तो मुझे भी करना चाहिए। बाद में बहन शेफाली जैन के थीसिस का मुझे एग्जामिनर बनाया, जिसको आपने जिक्र किया, जो एस.सी. अग्रवाल साहब और अनुपम जैन जी के मार्गदर्शन में लिखी गई थी। तो तभी मुझे उसमें कार्य करने की उत्कंठा जागी और वो थीसिस मैंने वापस नहीं भेजी, वो मेरे पास आज भी सुरक्षित है। तभी मैंने सोचा कि उस पर मैं भी आगे कार्य करूँगी। उसके कुछ दिनों बाद हमको आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मैंने इस बात का आशीर्वाद मांगा कि मैं जैन गणित के क्षेत्र में कार्य कर सकूं। तो थोड़ा बहुत तो कार्य किया, लेकिन कोई उल्लेखनीय कार्य अभी नहीं हो पाया है। तो मैं पुनः माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं भी जैन गणित के क्षेत्र में थोड़ा अच्छा कार्य कर सकूँ, जिससे कि मुझे संतोष हो सके। उसके बाद हम लोगों ने अभी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एक भारतीय गणित केंद्र की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत जैन गणित पर कार्य करने का एक पूरा विभाग अलग से भी है, पूरा उस पर कार्य किया जा रहा है। और भाई अनुपम जी उसके निदेशक हैं, तो उनके आप सोच सकते हैं कि उनके निर्देशन में कितना अच्छा कार्य होने की उम्मीद है। अभी भी मुझे उनकी एक प्रोफेसर मूर्ति जी से बात हुई है, तो उसी को और विस्तार करके हम लोग अभी एक भारतीय जो नॉलेज सिस्टम है, हमारी नई शिक्षा नीति में इसको बहुत स्थान दिया गया है कि भारतीय नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा, उसका भी एक केंद्र बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें कि उन्होंने बातचीत में कहा कि जैन गणित ही उसका विषय रहेगा। तो जैन गणित या जैन आचार्यों का भारतीय ज्ञान विज्ञान में क्या योगदान है, इस विषय पर भी हम लोग आगे उस केंद्र का विस्तार करेंगे। और मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि वो केंद्र एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकेगा। क्योंकि अभी 2 दिन पहले इंदौर शहर में एक बहुत बड़ी संगोष्ठी हुई है जो प्राकृत पर और श्री भूवलय पर। तो मुझे बहुत पहले इसका नाम नहीं सुना था श्री भूवलय का, लेकिन अभी थोड़े कुछ दिनों से नाम सुनाई आ रहा था। और अभी जो संगोष्ठी हुई, मैंने उसमें सुबह से पहले दिन का पूरा सत्र अटेंड किया और दूसरे दिन का सुबह का सत्र अटेंड किया, तो बहुत ही एक अलग अनुभूति हुई है। श्री भूवलय जो है वो एक चित्र काव्य है, गणित का और विज्ञान का उसमें एक तरह का सम्मिश्रण है। उसमें इतनी अनबूझ पहेलियां हैं जिसको हरे कभी कोई सुलझा नहीं पाया, बहुत सारा उसमें ज्ञान छुपा है। एक तो 15 खंड है, उनमें से केवल एक ही खंड अभी उपलब्ध हो पाया है, और उस एक खंड में भी इतना ज्ञान छुपा हुआ है, चित्रों के माध्यम से और कुछ अलग अलग चीज़ों के माध्यम से, अलग अलग शब्दों के विस्तार हैं, अलग अलग सूत्र उसमें से निकल कर आते हैं। तो बहुत ही एक जो रोमांचित करने वाला मुझे वो विषय लगा। तो मैं माता जी से इस बात के लिए भी आशीर्वाद लेना चाहूँगी कि मैं श्री भूवलय पे काम कर सकूँ और वहाँ पे आचार्य मुनिराज सिद्धांत सागर जी महाराज, मुनिराज आदित्य सागर जी महाराज सत्संग उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम हो रहा था। तो मैंने कहा उसके लिए संस्कृत और प्राकृत का ज्ञान सीखना भी बहुत आवश्यक है। तो उस पर भी हमारे कुंद विद्यापीठ जो है वहाँ इंदौर में, वहाँ से प्राकृत में कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं, संस्कृत में भी चलाई जा रही हैं, और जो हम लोग शोध केंद्र खोलेंगे उसमें भी हम लोग अवश्य ही वो सारी संस्थाएं चलाएंगे। जहाँ तक गणित का सवाल है, जैसा कि अभी बताया आरसी गुप्ता साहब ने कि सभी चर अचर में विद्यमान है, तो गणित तो हम देखते हैं गणित पूरे विश्व में विद्यमान है। क्योंकि गणित जो है, एक आइंस्टीन ने भी कहा था, आइंस्टीन ने 2 बातें कही थी। एक बात तो ये कही थी कि जो गणित है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति ने जो ब्रह्मांड की रचना की है वो गणित में की है। आप देखेंगे कितने जो नियम हैं, जैसे कि पृथ्वी रोज सूरज का चक्कर लगाती है, एक खास दिशा में, एक खास डायरेक्शन में, एक खास समय में वो उसको पूरा करती है। और इसी तरह से जिस तरह से उसका हम लोग एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं, किस तरह से उसका पूरा इलिप्टिक ऑर्बिट होता है, हर जितने भी ग्रह हैं उनका हर एक का अलग अलग ऑर्बिट है, और कुछ खास कारण से कभी सूर्य ग्रहण पड़ता है, कभी चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो ये सब वैज्ञानिक और पूरा गणितीय फॉर्मूले हैं जिनका पूरी प्रकृति पालन करती है। एक कोई पौधा, 4 मौसम आते हैं, अपने अपने समय से जाते आते हैं,
उसके बाद अगर एक फूल के एक में 5 पंखुड़ियाँ हैं, उस पेड़ के सभी फूलों में 5 पंखुड़ियाँ होंगी। तो किस तरह के नियम छुपे हुए हैं, पूरा गणित, पूरी नेचर में, पूरी प्रकृति में सिर्फ गणित ही है। बहुत पहले हमको पता है कि जैसे ग्रेविटी है, तो पेड़ से गिरते न्यूटन ने एक सेब को देखा, तो उन्होंने कहा कि ग्रेविटी की खोज कर डाली। तो ये जो नियम तो पहले से था, ग्रेविटी पहले से थी, गुरुत्वाकर्षण पहले से था, तो पूरी पृथ्वी जो है गणित के सिद्धांतों पर ही कार्य करती है। लेकिन उसको उद्घाटित करना, ऐसे जो छुपे हुए फॉर्मूले हैं उनको उद्घाटित करना ही मेरे को लगता है कि वही एक विज्ञान है और वही वैज्ञानिकों का पूरा काम है। हम लोग जो बुलबुले बनाते हैं, इसका कारण पढ़ते हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से होता है कि जो साबुन के बुलबुले बनते हैं, छोटे खेल में बनाते रहते हैं सब, वो परफेक्ट स्फीयर ही क्यों होते हैं हमेशा? जब हम कुछ फेंकते हैं तो नीचे एकदम सर्कल के रूप में ही क्यों गिरता है? तो ये सब सरफेस टेंशन की बातें हैं। तो ये प्रकृति में तो पहले से हैं, इसको जानना, उसको ज्ञात करना, यही एक विज्ञान है। तो मुझे ऐसा लगता है, और बहुत पहले हमारे आचार्यों ने, जो लोग काम करते रहे पहले, योगी साधु महाराज जितने भी रहे, उन लोगों ने इन सबको जान लिया था। इसीलिए जो उन्होंने जाना था वो सारा ज्ञान अभी हमारे शास्त्रों में निहित है, और उसको पुनः उद्घाटित करना ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग और सभी लोग, सारे युवा वर्ग आगे आएँ और इस क्षेत्र को भी अपनाएं। आजकल इसको भी, इंटरनेट का युग है, तो इसको पूरे विश्व में मान्यता मिल रही है। आइंस्टीन ने ये भी कहा था कि विश्व में जितना भी ज्ञान है वो सब भारत भूमि से ही आया है, सारा ज्ञान, उन्होंने ये कहा था। और इसीलिए भारत को एक समय में विश्व गुरु माना जाता था। लेकिन आज हम अपना पुराना पद खो चुके हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि नई शिक्षा नीति और हमारे सब युवाओं के माध्यम से एक बार फिर से हमारा देश फिर से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सकेगा। एक बार आप सबको फिर से बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। धन्यवाद प्रोफेसर रेणु जैन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के अंतर्गत प्राचीन भारतीय गणित अध्ययन केंद्र तो स्थापित किया ही गया है। अभी उनके प्रयासों से भारतीय ज्ञान परंपरा का एक डेडिकेटेड सेंटर बन रहा है जो जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स पे रहेगा। इसमें मैं शोध करता हूं ऐसा कहीं नहीं रहेगा, हम सब मिलकर के शोध करेंगे, ये भावना रहेगी। और अब संस्थान की ओर से प्रोफेसर जैन का प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया जा रहा है। श्रीमती निशा जैन, श्रीमती तनु जैन, प्रोफेसर मंजुला जैन, सभी पधारें। जब लो शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव की जय। समाज के विद्वत वर्ष के मध्य में अब हमारा ये जो प्रतिदिन चलता है शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव, थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहती हूँ अपने विद्वानों को कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने 70 साल अपने संयम के पूर्ण करके और वे 71वें में प्रवेश कर रही हैं। इसलिए हम सब लोगों ने 71 दिन का ये कार्यक्रम 31 जुलाई से प्रारंभ किया। शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव इसका नाम है। और इस महोत्सव के मध्य हम 64 रिद्धि के एक एक मंत्र का जाप कराते हैं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की पूजा प्रतिदिन देश के विभिन्न भागों में बैठे हुए श्रद्धालु भक्तगण पारस चैनल और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से करते हैं। आज 51वां दिन है। अब मैं शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव के अंतर्गत 51वें मंत्र की ओर ले चलती हूँ। अभी आप लोगों ने इस मध्य देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की वीसी कुलपति रेणु जैन के विचार सुने। आज यहाँ पर यानी हस्तिनापुर की पावन धरा पर तीर्थंकर ऋषभ देव विद्वत महासंघ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। अभी यहाँ पर महावीराचार्य पुरस्कार दिगंबर जैन त्रिलोकसो संस्थान के द्वारा प्रायोजक डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर के द्वारा प्रदान किया गया। श्री राधाचरण गुप्त जी को और प्रोफेसर SC अग्रवाल मेरठ के लिए प्रदान किया गया। और इसी मध्य अब हम आपको ले चलते हैं आज
विद्वत वर्ग के मध्य पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का ये रिद्धि सिद्धि महोत्सव का कार्यक्रम आप सभी लोग आज 51वीं रिद्धि जो जल्लव सदी रिद्धि है उसका जाप करेंगे। विद्वतगण जो ज्ञानमती माता जी को साक्षात सरस्वती का अवतार मानते हैं, आप सभी सरस्वती पुत्रों के समान यहाँ पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं और सौभाग्य है आपका कि ज्ञानमती माता जी के 89वें जन्म दिवस और 71वें संयम समारोह के साक्षी आप बन रहे हैं। मैं कुछ पंक्तियाँ याद कर रही हूँ। आप विद्वानों के बीच में एक विद्वान ने कहा था, ज्ञानमती माता जी तेरी यही निशानी, एक हाथ में पीछी दूजी में जिनवाणी। ऐसी ज्ञानमती माता जी जिन्होंने पिछी कमंडलू अपने प्रतीक चिन्ह को लेकर के रत्नत्रय धारण करके और 500 ग्रंथों का लेखन किया। 2 विश्वविद्यालयों ने डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया आपको। ऐसी ज्ञानमती माता जी को पाकर सभी लोग कृतकृत्य होते हैं। तो अब हम ले चलते हैं आपको रिद्धि सिद्धि की ओर अग्रसर। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के इस महोत्सव में 64 रिद्धियों में से 51वीं रिद्धि है जल्लव सदी रिद्धि, अर्थात जिन महामुनियों को तपस्या के बल पर यह रिद्धि हो जाती है उनका रोम रोम पावन पवित्र और ऊर्जावान बन जाता है। उनके पसीने का कण कण भी औषधि का रूप धारण कर लेता है। ऐसे महामुनियों की इस रिद्धि मंत्र का स्मरण करके अपने शरीर के रोम रोम को भी शक्तिमान, पवित्र और ऊर्जावान बनाने के लिए आप सब तैयार रहें और रिद्धि मंत्र के साथ अपनी वस्तुएं जो पवित्र कर रहे हैं उसको कीजिएगा और इसके बाद सभी लोग पूजन करेंगे। ओम जब लो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। ओम ह्रीं जल्लव सदी रिद्धये नमः। ओम ह्रीं जल्लव सदी रिद्धये नमः। स्वाहा। 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 ओम ह्रीं जल्लव सदी रिद्धये नमः। स्वाहा।
ओम ह्रीं जल्लौषधिरिद्धे नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीं जल्लौषधिरि स्वाहा ओम ह्रीं जल्लौषधिरिद्धे नमः 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 स्वाहा ओम जल्लौषधिरिद्धे नमः स्वाहा ओम ह्रीं 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 जल्लौषधिरिद्धे नमः स्वाहा सम्यक् दर्शनाय नमः स्वाहा सम्यक् ज्ञानाय नमः स्वाहा सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा स्वाहा। चलो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। अब रिद्धि सिद्धि प्राप्ति की ओर अग्रसर संयम से अपने शरीर का रोम रोम पवित्र करने वाली दीर्घकालीन दीक्षित पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की आज हम लघु पूजा ही करके और आप सबको भक्ति कराएंगे। पुनः आगे का सत्र चलेगा तो पूजा प्रारंभ करते हैं। आज की पूजा करने के लिए जहां पूरे देश से पारस चैनल और जूम चैनल से लोग जुड़े हुए हैं तो श्रीमती आरती प्रकाश चंद जैन शिष्य वाले, श्री संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन और श्रीमती अनीता, शालिनी, सोनाली शिष्य वाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, श्रीमती रेणु जैन महमूदाबाद उत्तर प्रदेश अवध से और श्रीमती सुनीता जैन वसुंधरा गाजियाबाद से। ये जो आरती जी की प्रयागराज की बहन है सुनीता जी, रोजाना जूम चैनल से लगातार जुड़ करके पूजन करती हैं, वो भी पूजन में सम्मिलित हैं। प्रारंभ करेंगे हम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की पूजन। जब लो परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मातः अत्र अवतर संभोषटावाननम् अत्र तिष्ठ स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम्। क्षीरोदधि जल लाय के करूं चरण त्रय धार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चर्चूमा पदसार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। तंदुल धवल अखंड ले अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का
थाल भर चरण चढ़ाऊं आज। ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। घृत का दीप जलाए के आरती कर सुखकार। ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करो सुखकार। ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फले अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं आज। ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निर्वपामिति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ्य चढ़ाऊं मात। ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। और भक्ति संगीत के साथ छोटी सी जयमाला के साथ पूज्य माता जी की गुरु भक्ति करके आप सब पुण्योपार्जन कीजिएगा। प्रारंभ करें संगीतमय जयमाला। सब साधु संतों में तू सबसे पुरानी है। सब साधु संतों में तू सबसे पुरानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। शांति सिंधु दर्शन की अब तू ही निशानी है। शांति सिंधु दर्शन की अब तू ही निशानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। माता तू दया करना, हम सब पे कृपा करना। माता तू दया करना, हम सब पे कृपा करना। वात्सल्य की पूंजी से सबकी झोली भरना। वात्सल्य की पूंजी से सबकी झोली भरना। चरणों की धूल तेरे हमको भी पानी है। चरणों की धूल तेरे हमको भी पानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु माँ ने किया विहार यह भाव हृदय धर के। गुरु माँ ने किया विहार यह भाव हृदय धर के। प्रभु ऋषभ जन्मभूमि सज स्वर्ग सभी बढ़ के। प्रभु ऋषभ जन्मभूमि सज स्वर्ग सभी बढ़ के। फिर गिनीज बुक में नई उपलब्धि ये लानी है। फिर गिनीज बुक में नई उपलब्धि ये लानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। माँ
अतिशयकारी है तू जग कल्याणी है, अतिशयकारी है तू जग कल्याणी है। चरणों को छूते ही तरते नर नारी है, चरणों को छूते ही डरते नर नारी है। मन चाहा वर देगी माँ तू वरदानी है, मन चाहा वर देगी माँ तू वरदानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। मैया ज्ञानमती तेरी दुनिया दीवानी है। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, हर दिशा में गुरु मैया